गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड थ्योरेटिकल कंटेंट्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग स्टोइक्योमेट्रिक यानी केमिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तीन विंग में बांटे थे उसको, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। सबसे पहले हम लोग मास मास रिलेशनशिप से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। न्यूमेरिकल्स involving mass relationship। न्यूमेरिकल्स involving mass relationship। मास रिलेशनशिप से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स है व्हाट मास ऑफ स्लैक लाइन स्लैक लाइन का फॉर्मूला होगा CaOH whole 2 would be required to decompose completely 4 grams of ammonium chloride and what would be the mass of each products। देखिए, मास ऑफ स्लैक लाइन वुड बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में स्लैक लाइन का मास हमको निकालना है। रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है CaOH whole 2 का। हमने प्रीवियस क्लास में हमने रिएक्शन लिखाया कि अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, बेस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस इवॉल्व करता है। CaOH whole 2 NH4Cl CaCl2 plus NH3 plus H2। CaOH whole 2 2NH4Cl CaCl2 2NH3। अब देखिए, सबसे पहला काम हम लोग इसका मोलर मास निकालेंगे। इसका भी मोलर मास निकालेंगे।
तो 40 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 74 ग्राम. What mass of slackline would be required to decompose completely 4 grams of ammonium chloride, and what will the masses of each product? अब सब प्रोडक्ट का मास निकालना है. अभी हो गया 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 35.5 18 35.5 53.5. अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन 14 4 इंटू 1 प्लस 35.5 तो 53.5 इंटू 2 इंटू 53.5 107 ग्राम. अब दोनों का मोलर मास हम निकालिए, फिर इस तीनों का भी मोलर मास निकालेंगे. ये तो आसान है 36 ग्राम. इसका भी निकालिए तो 17 14 और 3 17 इंटू 2 17 इंटू 34 ग्राम 40 प्लस 2 इंटू 35.5 111 ग्राम. सबका मोलर मास निकालिए, कैलकुलेट करिए. अब देखिए हमारे पास 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड गिवन है. अब सबका यूनिटरी मेथड से अमाउंट ऑफ CaOH whole 2 reacted with NH4Cl. NH4Cl से कितना ग्राम CaOH2 रिएक्ट करता है यूनिटरी मेथड से, जिसको निकालना रहता है उसको हम बाद में लिखते हैं. तो 107 ग्राम रिएक्ट विथ 74 ग्राम. 107 ग्राम रिएक्ट विथ 74 ग्राम. किसका वेट निकालना है तो 74 बाय 107 कितना में इंटू 4 104. तो 74 इंटू 4 बाई 100. इसी को हम सॉल्व कर लेंगे. यानी 296. ये 296 बाई 107 107. तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो 2.766 ग्राम. ये CaOH whole 2 का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. 107 ग्राम NH4Cl combined with 74 gram of calcium hydroxide are therefore in 4 gram. इसी तरह से सिमिलरली amount of CaCl2 produced, amount of NH3 produced, amount of
H2O produced. Amount of CaCl2 produced. So 107 gram produced 111 gram CaCl2. So 111 by 107 into 4. Similarly, 107 gram ammonium chloride produced 34 gram of NH3. So 34 by 107 into 4. Similarly, 107 gram produce 36 gram of water. 36 by 107 into 4. इस तरह से ये क्वेश्चन है. इसमें हम लोग क्या क्या निकालना है, किसका मास ऑफ CaOH, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ वाटर, ये निकालना है. सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा. उसके बाद सारे के मोलर मास को कैलकुलेट किया. मोलर मास को कैलकुलेट करने के बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करके जिसका अमाउंट निकालना है उसको बाद में लिख के 107 ग्राम combined with 74 ग्राम, 107 ग्राम produce 111 ग्राम, 107 ग्राम produce 34 ग्राम, 107 ग्राम produce 36 ग्राम वाटर. इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल मास रिलेशनशिप से सॉल्व कर सकते हैं. एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं इससे रिलेटेड. न्यूमेरिकल 1.84 ग्राम of a mixture of CaCO3 and MgCO3 is strongly heated. Strongly heated till no further loss of mass takes place. The residue weights weighs 0.96 gram. Calculate the percentage composition of mixture. अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस देख रहे हैं. इसमें दो कंपोनेंट्स है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. 1.84 ग्राम ऑफ मिक्सचर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट.
percentage composition of mixture. Percentage composition of mixture. No further loss of mass takes place. The residue weight. Calculate the percentage composition of mixture. देखिए यहां पर 1.84 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, दो कंपोनेंट्स है इसमें। तो दोनों का डिकम्पोजिशन हम करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बताया कि मेटल कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करने से ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबसे पहला काम हमने किया, इक्वेशन लिख लिया। अब इसमें कहता है टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक्स प्लेस। ये जो रेसिड्यू लिख रहा है ये है कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो डिसॉल्व हो जाता है, ये निकल जाता है। तो रेसिड्यू में कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। इसका मोलर मास लिखेंगे 40 प्लस 16 प्लस 3 into 16, 100 ग्राम पर मोल। 40 प्लस 16, 56 ग्राम पर मोल। 24 प्लस 12 प्लस 3 into 16 means 48, 60, 84 ग्राम पर मोल। 24 प्लस 60, 40 ग्राम पर मोल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको मानते हैं x ग्राम और इसको मानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.84 माइनस x ग्राम। मैं क्लियर अबाउट दिस। CaCO3 100 ग्राम CaCO3। अब कहता है रेसिड्यू वेट 0.96 ग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ये बहुत निकल गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो वेट है ये 0.96 ग्राम है। तो हम लोग लिखेंगे 100 ग्राम CaCO3 कितना देता है 56 ग्राम CaO। तो x ग्राम 56/100 into x, इतना ग्राम हो गया। उसी तरह से सिमिलरली 84 ग्राम MgCO3 give 40 ग्राम MgO, therefore 1.84 minus x ग्राम MgCO3 40/84 into 1.84 minus x। ये क्लियर हुआ कि 100 ग्राम CaCO3 56 ग्राम CaO से कंबाइन करता है। x ग्राम CaCO3 56 into x/100 ग्राम से, यानी अमाउंट ऑफ CaO निकला है।
अमाउंट ऑफ MgO लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है वेट ऑफ रेसिड्यू इक्वल टू 0.96 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ CaO प्लस वेट ऑफ MgO इक्वल टू 0.96। वेट ऑफ CaO 56 into x by 100 plus 1.84 minus x by 84 equal to 0.96। अब इसी इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमको वेट ऑफ MgO और वेट ऑफ CaO कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो ये एक पहला जो न्यूमेरिकल हम देखे मास वॉल्यूम मास रिलेशनशिप पर, वो एक प्लेन था एक ही। अब यहाँ पर मिक्सचर आ गया, दो कंपोनेंट्स आ गए, दो रिएक्टेंट्स है, दो रिएक्टेंट्स में रेसिड्यू कम आ गया, तो उस वजह से एक अलग तरह का एक न्यूमेरिकल हुआ है। अब हम लोग देखते हैं मास वॉल्यूम रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ a mixture of carbonates of calcium and magnesium gave 240 cubic centimeters of CO2 at STP. Calculate the percentage composition of the mixture. 1 gram of a mixture of carbonates of calcium and magnesium gave 240 cubic centimeter of CO2 at STP. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। अब देखिए यहां पर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आया। अभी एक क्वेश्चन हम देखे जिसमें मास रिलेशनशिप था और उसमें दो मिक्सचर था, दो कंपोनेंट्स था रिएक्टेंट। अब यहां पर भी दो कंपोनेंट्स है और इसमें
मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड है। देखिए CaCO3 हीट करेंगे CaO प्लस CO2। CO2 का मामला अभी हम देखें CO से रिलेटेड। MgCO3 MgO प्लस CO2। अब ये 100 ग्राम है। हम यहां देखे थे 84 ग्राम। STP पर 22.4 लीटर एट STP 22.4 लीटर एट STP 100 ग्राम CaCO3। अब हम मानते हैं इसको x ग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम x ग्राम लेते हैं और इसको लेते हैं 1.0 माइनस x ग्राम, यानी 1 ग्राम मिक्सचर है तो CaCO3 को हम x ग्राम मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली MgCO3 हो जाएगा 1.1 माइनस x ग्राम। अब ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा। इन फर्स्ट में गिव वॉल्यूम ऑफ CO2। यहां वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा? 100 ग्राम प्रोड्यूस 22.4 ग्राम ऑफ CO2। 22.4 इसको हम लोग मिलीलीटर में लेते हैं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में मिलीलीटर में गिवन है। तो 22,400 बाय 100 इंटू x। उसी तरह से इसमें हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 22,400 इंटू 1 माइनस x बाय 100 में 84। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए, तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम निकालना होगा। परसेंटेज कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ गिव टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 टोटल वॉल्यूम CO2 का है कितना? 240 क्यूबिक सेंटीमीटर मिलीलीटर, एक ही बात हुआ, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे, यानी 1 और 2 को जोड़ देंगे, वही 240 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। 22,400 इंटू x प्लस 22,400 इंटू 1 माइनस x बाय 84 इक्वल टू 240। अब इसमें हम लोग x निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ x, उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आएगा मास वो आएगा फ्रैक्शन में, उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए 1 ग्राम मिक्सचर है कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, जिसमें कहता है कि 240 क्यूबिक सेंटीमीटर CO2 STP पर प्रोड्यूस होता है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो CaCO3 100 ग्राम है,
22.4 लीटर एट एसटीपी प्रोड्यूस करता है x ग्राम से। फिर देखते हैं हम लोग x ग्राम से 22,400 बाई 100 इंटू x ग्राम x क्यूबिक सेंटीमीटर प्रोड्यूस होता है। फिर उसी तरह से 84 ग्राम MgCO3 प्रोड्यूस 22.4 लीटर एट एसटीपी। अब इसको हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 22,400 into 1 minus x by 84। टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 240 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस दोनों को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। वैल्यू ऑफ x निकालने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देने से परसेंटेज हमको पहले मास ऑफ CaCO3 निकलेगा, CaCO3, फिर मास ऑफ CaCO3 x निकलेगा, मास ऑफ MgCO3 1 में से माइनस कर लेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ CaCO3, परसेंटेज ऑफ MgCO3। अब इसको जो भी वैल्यू आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। What volume of CO2 measured at 27 degrees Celsius and 746.7 mm pressure would be obtained by treating 10 gram of pure marble with dilute hydrochloric acid aqueous tension at 27 degrees Celsius is 26.7 mm। अब देखिए what volume of CO2 measured at 27 degrees Celsius 746.7 mm pressure would be obtained by treating 10 gram of pure marble with dilute hydrochloric acid। 10 ग्राम प्योर मार्बल का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। इसमें दो काम करना होगा।
पहले इक्वेशन है CaCO3 दैट इज मार्बल, CaCO3 प्लस HCl produced CaCl2 plus CO2 plus H2O। ये 100 ग्राम हुआ, 2 into 36.5 73 ग्राम। हमको हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, हमको CO2 से मतलब है। 22,400 ml 22.4 ml at STP ml at STP। इससे कोई मतलब नहीं हमको CO2 मेजर्ड इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्योर मार्बल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट, तो 100 ग्राम CaCO3 पर मोल है और ये 22,400 ml पर मोल है। अब ये वॉल्यूम तो STP पर है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 27 डिग्री सेल्सियस 746.7 mm pressure would be obtained by treating 10 ग्राम। तो सबसे पहले 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर हमको वॉल्यूम निकालना होगा। अब देखिए, अब गैस लॉसेज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV equal to nRT। n मोल के लिए है फॉर n मोल, PV equal to RT at 1 मोल 1 मोल। तो प्रेशर है गिवन, प्रेशर है, टेम्परेचर है, हम 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रेशर है वो निकाल ले सकते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना वॉल्यूम है ये हम निकालेंगे। तो देखिए, प्रेशर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रेशर है कितना 746.7 mm और एक्वस टेंशन है 720 mm। तो प्रेशर हो गया 746.7 माइनस 26, यानी जो प्रेशर है वो ड्राई CO2 का हमको निकालना है, वो मॉइस्ट CO2 है, उसमें मॉइस्चर के प्रेशर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 720 mm। इसको हम 720 को 760 से डिवाइड करेंगे तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब दूसरा चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 300 केल्विन। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वो 0.001
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अब हमारे पास P, T, R ये है, हम लोग V निकालेंगे। V बराबर RT बटे R है 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 बाई 720। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 24। अरे इसको सॉल्व करना होगा, आप खुद सॉल्व करेंगे, ये वॉल्यूम निकल जाएगा एट STP। अब यूनिटरी मेथड से हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। 10 ग्राम ऑफ तो 27 डिग्री सेल्सियस का ये STP पर है 22,400 में, लेकिन ये वॉल्यूम जो होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगा, ये तो टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होगा। मास तो 100 ग्राम ही रहेगा। तो 100 ग्राम अगर STP पर आता तो 100 ग्राम प्रोड्यूस 22,400 ml, लेकिन है तो 27 डिग्री सेल्सियस पर, इसीलिए 100 ग्राम ऑफ CaCO3 produced 0.0821 into 300 by 720 ml of CO2. into 300 by 720 ml। उसी तरह से फिर हम 10 ग्राम तो 0.0821 into 300 by 720 into 100 into 10। अब कैंसिल हम कर सकते हैं 0 से, इसको कैंसिल कर सकते हैं, और 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करने पर जो चीज आएगा, सॉरी 1 मिनट और चीज एक हमको करना है, ये जो वॉल्यूम आएगा वो लीटर में आएगा। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, ये लीटर में वॉल्यूम आएगा। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। 100 ग्राम CaCO3, मोलर मास ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 22,400 एट STP, लेकिन गिवन कंडीशन है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो एट 27 डिग्री सेल्सियस हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT से वैल्यू ऑफ V निकालेंगे। तो V बराबर RT/T होगा। प्रेशर हो गया 720 ml, जिसको हम एटमॉस्फेयर में बदल लिए, टेम्परेचर को केल्विन में बदल लिए, R जो है वो है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इसीलिए वॉल्यूम भी लीटर में आएगा। वॉल्यूम मिलीलीटर में नहीं आएगा, वॉल्यूम लीटर में आएगा। तो 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस 0.0821 into 300 by 720 लीटर ऑफ CO2। तो 10 ग्राम CaCO3 से कितना निकलेगा? इसको सॉल्व करने पर हमको लीटर में आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल ही आगे प्रोसीड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड। गुड बाय।